जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल करके आ गई है 10वीं पास वालों के लिए, जिसमें अगर हम कंपटीशन की बात करें तो बहुत ही कम, यानी कि इसमें कंपटीशन है ही नहीं। एक खास बात आप लोगों को बता दूं इस भर्ती का, इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। मतलब आपको पूरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं बिना किसी झिझक का। दूसरी बात, इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन के आधार पर ही आपका चयन होने वाली है। एक खास बात बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना वो परमानेंट सरकारी नौकरी है, यानी कि स्थायी नौकरी है। तो आपको इस भर्ती में कोशिश जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, इस वैकेंसी का आज के वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी, पोस्ट, पद नाम, विभाग, योग्यता, उम्र, एज, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बताने वाला हूं इस आसान नौकरी का, ताकि आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और आप सभी को मैं बोल दूं, जरूर इसमें फॉर्म भरना चाहिए दोस्तों। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रकार की हर एक वैकेंसी का इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहता हूं। जो पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस वैकेंसी का सबसे पहला फॉर्म अप्लाई कब होगा। तो देखिए, इस वैकेंसी का ना सबसे पहली बात बता दूं, अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। 25 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 20 सितंबर 2024 इस वैकेंसी का लास्ट डेट है। अगर हम अप्लाई डेट की बारे में बात करते हैं तो जितने भी कैंडिडेट है ना अभी देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो के बाद जा करके इसमें फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। दूसरी बात, इसमें अगर हम पोस्ट की बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितना आया है, तो पोस्ट आप लोगों को बता दूं 300 पदों पे भर्ती आई है, जो परमानेंट सरकारी नौकरी है। जितने भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, सरकारी, देखिए हर एक कैंडिडेट को सरकारी नौकरी जरूर चाहिए रहता है, क्योंकि देखिए प्राइवेट में बहुत अंतर होता है, प्राइवेट होता है दोस्तों, लेकिन सरकारी यानी कि स्थायी नौकरी होती है। तो इसके लिए हर कोई कोशिश करता है, तो जरूर इसमें भर दीजिएगा। 300 अच्छा खासा बिना कंपटीशन वाला वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए, आप पूछ रहे होंगे कि आखिरकार इस वैकेंसी का पद का नाम क्या है। तो देखिए, आप लोगों को बता दूं, प्यून यानी कि चपरासी के पोस्ट पे भर्ती आई है, चपरासी का, ठीक है, प्यून यानी कि चपरासी। देखिए, हालांकि ये वैकेंसी 4th ग्रेड का है, लेकिन है तो परमानेंट स्थायी नौकरी। एक स्थायी नौकरी हर किसी को चाहिए रहता है, तो परमानेंट स्थायी नौकरी है, अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है, और क्या चाहिए आप लोगों को यार। हालांकि 4th ग्रेड का है, आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं। तो चपरासी की वैकेंसी है, जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर आप विभाग के बारे में सोच रहे हैं कि आखिरकार ये जो सबसे आसान नौकरी निकल करके आई है, ये कौन सा विभाग के अंतर्गत आई हुई है, तो आप लोगों को बता दूं हाई कोर्ट के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। हाई कोर्ट के अंतर्गत आई हुई है, यानी कि उच्च न्यायालय अच्छा एक विभाग है जहां पे आपको मतलब काम उतना ज्यादा रहेगा नहीं, तो शानदार नौकरी निकल करके आई है, विभाग भी शानदार है। अब हम बात करते हैं इस भर्ती का योग्यता। तो योग्यता भैया आप लोग एक चीज जान लीजिए, जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म में भरने की सोच रहे हैं, अगर आप 8 पास हैं, ठीक है, या फिर 10th पास है, या फिर 12th पास है, तो जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं जो मिनिमम 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, 8वीं के बाद छोड़ देते हैं, या 10वीं के बाद छोड़ देते हैं, 12वीं के बाद छोड़ देते हैं। उन सब के लिए ये बेस्ट वैकेंसी निकल करके आई है। हालांकि 4th ग्रेड की है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं, शानदार वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें उम्र, एज सीमा क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एज का सीमा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी से बहुत सारे कैंडिडेट कट जाते हैं फॉर्म फिल करने से। तो आप लोगों को बता दूं, जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं ना जिनका 30 प्लस हो चुका है, उनके लिए तो एक बेस्ट नौकरी निकल करके आ गई है। आपका एज मिनिमम 18 साल चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल कैंडिडेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हैं, SC हो गया, ST हो गया, उनको 5 साल की छूट, OBC कैंडिडेट है तो उनको एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो मतलब अच्छा खासा मौका है आप लोगों के पास। जो SC ST है उनको 40 साल तक भर सकते हैं, जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 38 साल तक भर सकते हैं। तो इससे बढ़िया मौका आप लोगों को फिर नहीं मिलने वाला है। जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं जिनका एज निकल गया, जो हमेशा से कमेंट करते आए हैं, उन सब के लिए। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं, इस वैकेंसी में फॉर्म भरने का फी भी ले रहा है दोस्तों। फॉर्म फी कितना है, तो फॉर्म फी अगर आप जनरल हैं, अगर आप OBC हैं, EWS हैं, तो आपसे 700 रुपया फी ले रहे हैं। बाकी SC हो गया, ST हो गया, इनसे 600 रुपया फॉर्म फीस ले रहे हैं।
देखिए, हालांकि फॉर्म का फीस जो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप भर सकते हो दोस्तों, क्योंकि सरकारी नौकरी भी तो है, वो भी सबसे कम कंपटीशन में। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इस वैकेंसी के लिए। अब देखिए, फॉर्म फीस तो हो गया, अब इसका चयन आखिर, अब मान के चलिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस भर्ती में सिलेक्शन की जो प्रोसेस है आखिरकार वो क्या होने वाली है। तो आप लोगों को बता दो, इस भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक रिटन एग्जाम होगा चयन प्रक्रिया में, ठीक है। एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, लिखित पेपर, एक लिखित पेपर है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट है दोस्तों, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और ऐसा नहीं है कि ये जो फिजिकल है इसका कुछ लेना देना है, ये मेरिट से लेना देना नहीं है, ओनली क्वालिफाइंग मात्र है, ठीक है। मात्र आपका मेरिट ये लिखित पेपर में जो 50 अंक का क्वेश्चन आने वाली है उसी के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। जितना भी कैंडिडेट मुझे अभी देख रहे हैं उन सबको मैं बता दूं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, बस 50 क्वेश्चन है और इसी के आधार पे आपको सिलेक्शन है। तो और क्या चाहिए आप लोगों को यार, सबसे आसान नौकरी निकल करके आई हुई है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी का दोस्तों, आखिरकार सिलेबस क्या रहने वाली है। आप सभी को तो पता ही है 50 क्वेश्चन और नो निगेटिव, लेकिन इसमें सिलेबस आपका क्या रहने वाली है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस भर्ती का अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपका जीके करेंट अफेयर्स रहेगा और मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन आएगा और ये 50 क्वेश्चन में आपको 90 मिनट मिलेगा हल करने के लिए, यानी कि 1.5 घंटा का टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर बराबर 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाली है और निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं ना, जरूर लास्ट डेट से पहले 20 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट है, उस तारीख से पहले इसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और ये जो वैकेंसी है ना, वो आप लोगों को बता दूं, पूरे भारत के कैंडिडेट, पूरे भारत भर के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट, आप लोगों को रिटन टेस्ट पता चल गया। अब फिजिकल टेस्ट की बात आती है, तो फिजिकल टेस्ट में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर हम रेस यानी कि दौड़ की बात करते हैं, तो 800 मीटर मेल कैंडिडेट को, अगर आपका एज 18 से 30 साल के बीच में है तो 270 सेकंड के अंतर्गत निकालना है, क्वालिफाइंग मात्र के लिए है। और 30 से 35 साल के बीच में एज है तो 310 सेकंड के लिए अंतर्गत निकालना है। 35 से 40 के बीच में है तो 350, और 40 से 45 है 390, और 45 से 50 कैंडिडेट हैं, 50 साल के हैं तो 430 सेकेंड में आपको निकालना है। सेम आपका फीमेल कैंडिडेट में वैसे ही 800 मीटर के दौड़ के लिए है, 290 सेकेंड में आपको 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट को निकालना है, 30 से 35 को 330 सेकेंड में, और उससे ऊपर को 370 सेकेंड में निकालना है। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, इसमें लॉन्ग जंप है, ओनली क्वालिफाइंग मात्र है, 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, सबसे पहली बात। और दूसरा चीज़, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए अलग अलग है। जैसे कि 18 से 30 साल आपका अगर एज है तो आपको मैं बता दूं 2.95 मीटर मेल कैंडिडेट को और 1.74 मीटर आपका फीमेल कैंडिडेट को लंबी जंप, लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूदना है। दोस्तों, 30 से 35 साल के एज को 2.8 मीटर और 1.60 मीटर। सेम वैसी 35 से 40 एज में, मतलब जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा 55 साल के एज में, आप लोगों को बता दूं आपका जो क्वालिफाइंग का जो डिस्टेंस है वो कम होते जाएगा। सेम आपका हाई जंप रखी गई है, हाई जंप तो बहुत ही आसान रखी गई है दोस्तों, अगर मेल कैंडिडेट हो तब आपके लिए, या फिर फीमेल कैंडिडेट हो आपके लिए। जैसे कि देख सकते हो आप, इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, 3 अटेम्प्ट में आपको सिर्फ कूदना है। तो जैसे कि 18 से 30 साल के कैंडिडेट को 1.14 मीटर दिया गया है और फीमेल कैंडिडेट को 0.90 मीटर दिया गया है। सेम वैसे ही आपका 30 से 35 साल के कैंडिडेट है तो 1.10 मीटर है और 0.85 मीटर फीमेल कैंडिडेट का है। अगर आप 35 से 40 साल के कैंडिडेट है तो 1 मीटर 1.05 मीटर है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल का 0.80 मीटर है। साथ उन सभी कैंडिडेट के लिए मैं बोल दूं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सरकारी नौकरी का सपना रखते हो तो ये चपरासी 4th ग्रेड की वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि इस वैकेंसी में आखिरकार आपका जॉब लोकेशन कहाँ देने वाली है। तो आपका अगर हम बात करते हैं जॉब लोकेशन का, तो जॉब लोकेशन आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत आप लोगों की नौकरी होने वाली है। अब देखिए, हाई कोर्ट की नौकरी है ना, तो सबसे पहली बात बता दूं, कोर्ट की जितनी भी वैकेंसी आती है
उन सभी में ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होने वाली है ना, वो 3 भाषा में होने हैं, यानी कि आपको 3 भाषा में से कोई एक भाषा में आप दे सकते हो। सबसे पहला तो आपका हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए, दूसरा अगर हिंदी नहीं आ रहा है तो इंग्लिश आना चाहिए, और इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आपका पंजाबी लैंग्वेज आना चाहिए। ये तीनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप हिंदी में भी दे सकते हो, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, आप पंजाबी में भी दे सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोग आसानी से समझ करके आगे की तैयारी कर सके। और मैं तो बोल रहा हूँ जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं ना, वो सबके सब इसमें फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि इससे बढ़िया आप लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है एक आसानी से बिना कंपटीशन वाले भर्ती में एक सीट अपना रिजर्व करने के लिए। देखिए सब कुछ आसान भाषा में बता दिया दोस्तों, फिजिकल तो सबसे आसान है, वो भी आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों से एक मांग है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।